Hello guys, myself Anshul Dhiman and welcome back to my YouTube channel Education Hub. सो फ्रेंड्स, आज की मेरी इस वीडियो में मैं आप सभी के साथ जो है हमारे जो क्लास 12th के सीजी बोर्ड के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एग्ज़ाम्स चल रहे हैं और अभी उनका 9 तारीख को आपका जो है हिस्ट्री का यानी कि इतिहास का एग्ज़ाम है। सो आपके लिए मैं ये वीडियो लेकर आई हूँ। इसमें एक सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ मैं कि किस तरीके से आपको वहाँ पे आपका एग्ज़ाम देखने को मिलेगा, किस तरीके से कितने नंबर के यानी कि कितने क्वेश्चंस आपसे वहाँ से पूछे जाएंगे। तो ये आपकी टाइम जो है आपको पता ही है, 3 आवर्स का आपके पास टाइम होता है और जो आपका मैक्सिमम जो मार्क्स होते हैं वो है आपके 80 मार्क्स का पेपर आता है। तो सबसे पहले तो आपको मैं सजेस्ट करूँगी कि पेपर को देने से पहले आपको जो टाइम मिलता है, आपको एक पेपर दे दिया जाता है बट कॉपी आपको बाद में दी जाती है। तो सबसे पहले आप जो है अपने इंस्ट्रक्शंस पढ़िए, निर्देश पढ़िए कि आपके ऊपर क्या लिखे होते हैं, कि आपको कितने क्वेश्चन दिए गए हैं, उसमें से कितने क्वेश्चन आपको करने हैं। तो वो आपके लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो क्योंकि उससे हमें पता लग जाता है कि हमें यहाँ से लेके यहाँ तक के हमारे पास इतने क्वेश्चंस हैं और फिर उसमें से आपको जो बिल्कुल अच्छी तरीके से लगता है कि आप उनको कर सकते हैं, आपको कुछ अच्छा आता है उसके बारे में, तो आप उसको ही लिखिए। तो जैसे यहाँ पर है और इसमें तो आपको लिखा जो है पहला तो आपका यही है कि सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, कंपलसरी हैं। प्रश्न क्रमांक 1 से 20 तक यानी कि 1 से लेके 20 तक के जितने भी क्वेश्चन हैं वो 1 मार्क्स के हैं, यानी कि 1 मार्क्स के 20 क्वेश्चन है तो ये 20 मार्क्स आपके ऐसे ही हो जाएंगे। फिर जो 21 से 24 के हैं वो आपके 3 मार्क्स के हैं। 25 से 27 तक जो है 6 मार्क्स के हैं। शब्द सीमा भी आपको दी गई है, 200 जो है वर्ड्स में ये देना है। फिर आपका 28 से 30 तक जो है वो 8 मार्क्स में है और 31 में जो है आपको देखिए ये बताया है कि 31 में 6 अंक यानी कि 6 मार्क जो है आवंटित है मानचित्र अंकन के, मैप जो आपका होता है। फिर है 25 से 31 तक आंतरिक विकल्प दिए गए हैं। तो इस तरीके से अगर हम इसको पढ़ते हैं तो हमारे लिए थोड़ा हमारा जो पेपर है वो इजी हो जाता है। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपको मैं आंसर भी बताती चलूंगी जितना मुझे आता है, इससे आपके पेपर से रिलेटेड तो है। तो इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो आपको दिया गया है, हड़प्पा अथवा सिंधु घाटी सभ्यता की जो मुहरें हैं वो किस पत्थर से बनाई गई थी। तो आप सभी अगर अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि वो जो मोहरे हैं वो सेल खड़ी है ना, सेल खड़ी एक पत्थर था उससे वो बनाई गई थी। फिर आपका सेकंड क्वेश्चन है, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल कौन थे। तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंगम, जो है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर थे। फिर आपका थर्ड क्वेश्चन है, गृहपति शब्द किसके लिए प्रयोग किया जाता है। तो ये जो गृहपति शब्द है ये छोटे किसान के लिए प्रयोग किया जाता है। फिर है, देवनान प्रिय और प्रियदर्शी किस राजा को प्राप्त उपाधि थी। तो देखिए मैं आपको पहले थोड़ा बताना चाहूंगी, देवनान प्रिय, देवनान प्रिय का मतलब होता है देवताओं को प्रिय, और जो ये प्रियदर्शी है, प्रियदर्शी का मतलब होता है देखने में सुंदर। तो ये जो किस राजा को जो है मतलब इसकी उपाधि प्राप्त थी, तो ये थे जो है हमारे चक्रवर्ती मौर्य सम्राट जो है उनको ये उपाधि प्राप्त थी। फिर हमारा फिफ्थ है, द्रोणाचार्य या द्रोण कौन थे। ठीक है, तो इसका जो है आप मुझे आंसर कमेंट बॉक्स में बताएंगे। फिर इसका जो है, नाट्य शास्त्र नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है। तो जो ये नाट्य शास्त्र ग्रंथ है इसके जो रचयिता है वो है भरत मुनि। फिर हमारा सेवेंथ क्वेश्चन है, सांची का स्तूप किस राज्य में स्थित है। तो जो ये हमारा सांची का स्तूप है, सांची मध्य प्रदेश का एक छोटा सा गांव है जो रायसेन जिले में स्थित है। ठीक है, फिर है, किताब उल हिंद के लेखक कौन है। तो किताब उल हिंद जो है हमारी उस बुक के जो लेखक है वो है अल बेरूनी। ठीक है, फिर हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाइन्थ वाला हमारा जो क्वेश्चन है, 17वीं शताब्दी में भारत आने वाले प्रसिद्ध फ्रांसीसी यात्री कौन थे। तो ये थे हमारे रॉबर्ट क्लाइव। फिर है आपका 10th क्वेश्चन, तमिलनाडु के अलवार संत किसकी भक्ति करते थे। तो वो नारायण की भक्ति करते थे। तो फिर अजमेर, अजमेर जो राजस्थान में किस सूफी संत का दरगाह है। तो जो है अजमेर जो राजस्थान में जो है सूफी मोइनुद्दीन चिश्ती ख्वाजा गरीब नवाज का जो है दरगाह है वहाँ पे। फिर आपका 12th क्वेश्चन है, कृष्णदेव राय किस राजवंश का शासन था। तो वो था तुलव वंश, तुलव वंश आप याद रखेंगे। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम्पी को यूनेस्को द्वारा विश्व पुरातत्व स्थल किस वर्ष घोषित किया गया था। तो ये था 1986 में। फिर है,
तंबाकू के प्रयोग पर किस मुगल बादशाह ने प्रतिबंध लगाया था? तो ये था जहांगीर। जहांगीर ने जो है, जहांगीर जो बादशाह थे, मुगल बादशाह, उन्होंने तंबाकू के प्रयोग पर जो है प्रतिबंध लगाया। 15th क्वेश्चन है, मनसबदारी का आरंभ किस शासक ने किया था? तो इसका जो है मनसबदारी, देखिए आप यहाँ पे, अगर आपने नोट्स बनाए हुए हैं अपने जो है, तो आपको अच्छे से वहाँ पे लिखवाया होगा आपके जो टीचर्स हैं, तो आप उसमें से अपने अकॉर्डिंग इसमें लिखेंगे। फिर है अमला क्या था? फिर आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है रेजिडेंट कौन थे? फिर हमारा आ जाता है 18th क्वेश्चन जो है, प्रथम हिल स्टेशन कब और कहाँ स्थापित किया गया? तो जो प्रथम हिल स्टेशन है वो शिमला में 1819 को जो है, यानी कि 1819 ईस्वी को स्थापित किया गया था। फिर है जलियांवाला बाग किस शहर में स्थित है? तो ये आप सभी जानते हैं, हमारा जो जलियांवाला बाग है वो अमृतसर में स्थित है। छत्तीसगढ़ की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो जो छत्तीसगढ़ की जो गंगा है वो महानदी को कहा जाता है। तो यहाँ तक ये आपके 20 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, यानी कि 1 मार्क के सारे क्वेश्चन। फिर आ जाते हैं आपके 3 मार्क्स के वाले क्वेश्चन। तो इसमें आपको दिया गया है हड़प्पा संस्कृति के लोगों के सामाजिक जीवन की प्रमुख 3 विशेषताएं, आप यहाँ पे लिखेंगे अच्छे से। फिर है 3 प्रमुख विदेशी यात्रियों के बारे में, यानी कि जो 3 जो है विदेशी यात्री हैं उनका नाम लिखेंगे पहले आप हेडिंग डाल के, फिर उनके बारे में कुछ जो लिखेंगे जो भारत आए थे। राजनैतिक और आर्थिक दृष्टि से प्लासी के युद्ध के कोई 3 महत्व लिखिए, तो ये भी आप पॉइंट्स में लिखेंगे अच्छे से। छत्तीसगढ़ के नामकरण के संबंध में प्रचलित कोई 3 सिद्धांतों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, फिर आ जाते हैं हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 6 मार्क्स वाले। देखिए मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ कि आप जो आपके लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं उनको अच्छे से लर्न किया कीजिए, क्योंकि जो आपके, जैसे मान लीजिए ये आपको क्वेश्चन दिया गया है, तो अभी जो आपके 1 मार्क्स के क्वेश्चन आए हैं, तो जैसे अगर आपने कोई लॉन्ग क्वेश्चन लर्न किया है तो उसमें से ही आपको कुछ ना कुछ जो है आपके शॉर्ट क्वेश्चन में मिल जाएगा। तो अगर आपने 2-3 भी या 4 भी जितने भी कुछ लॉन्ग क्वेश्चन लर्न किए हैं वो आपके लिए ज़रूर हेल्पफुल होंगे लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पर भी, और जो आपसे 3 और 1 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं उनमें भी आपको कुछ ना कुछ आपको हेल्प ज़रूर मिल जाती है। तो इसमें आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 25 में 6 मार्क्स में 2 क्वेश्चन दिए हैं ऑप्शन में। इनमें से आपको कोई एक क्वेश्चन करना है, तो अच्छे से रीड करेंगे, जो आपको लगे कि आपको अच्छे से आता है, आप अच्छे से लिख पाएंगे उसको थोड़ा, तो उसको आप लिखेंगे। फिर है 26 में लिखेंगे, ऐसे ही 2 क्वेश्चन है, ये भी आपके 6 मार्क्स के दिए गए हैं। फिर आपको दिया गया है 27 क्वेश्चन, ये भी हिस्ट्री के क्वेश्चन है आपके जो है। फिर आ जाता है आपका 8 मार्क्स का क्वेश्चन, यह 28 क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की नगर योजना का उल्लेख करते हुए सामाजिक एवं आर्थिक जीवन के बारे में लिखिए। या तो आप इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए, या फिर आपको ऑप्शन दिया गया है मनुस्मृति के अनुसार प्राचीन भारत में प्रचलित विवाह परंपरा के प्रकारों का उल्लेख कीजिए। फिर आपका 29 भी दिया गया है इसी तरीके से 8 मार्क्स का, इसको भी आप रीड करके देंगे। 30 वाला है, फिर आपका 31 में आ जाता है आपके मैप्स। भारत के मानचित्र पर निम्न स्थानों को दर्शाइए। तो जैसे अब आपको यहाँ पे ये एक मैप दिया गया है, आपको जो है एग्जाम पेपर में भी आपको एग्जामिनर के द्वारा डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, तो वो आपको जो है अपने पेपर के साथ ही पिनअप करके उसको मैप को फिल करके आपको वहाँ पे देना होता है। तो इसमें जैसे ये दिया गया है कि बाबर का शासन 1530 जो है वो किस जगह पे था, तो आपको वो अपने मैप में ढूंढ करके वहाँ पे आपको उस लोकेशन को शो करना है कि वो यहाँ पे था। फिर है 1857 क्रांति का प्रभुति केंद्र मेरठ, वो भी आपको, तो इसी तरीके से ये पूरा मैप आपको अच्छे से कवर करना है। सो गाइज आई होप ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही है, और आप अच्छे से अपने एग्ज़ाम पेपर की तैयारी कर पाएंगे। आपको पता लगा होगा फॉर्मेट किस तरीके से आपको दिया गया है। अगर आपको ये, मैं एक सैम्पल पेपर लेकर आई हूँ, अगर आप चाहते हैं कि मैं एक और जो है सेकंड आपके लिए लेकर आऊँ, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता दीजिए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है, सो गाइज प्लीज़ 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 हिट द लाइक बटन और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। और जो है गुड लक फॉर योर एग्जामिनेशन। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई कंप्लीट वीडियो। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।